रात के 1 बजे अमित एक सुनसान स्टेशन पर खड़ा था। तभी एक पुरानी जर्जर ट्रेन आकर रुकी। अंदर अंधेरा था, बस एक बूढ़ा गार्ड खड़ा मुस्कुरा रहा था। अमित जैसे ही ट्रेन में बैठा उसे एहसास हुआ कि खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिख रहा, ना स्टेशन, ना पटरियां, सिर्फ अंधेरा। तभी एक लंबी सफेद साड़ी पहने औरत उसकी ओर बढ़ी। उसके पैर उल्टे थे। डर के मारे अमित चिल्लाया, पर गार्ड भी गायब था। ट्रेन तेजी से हिलने लगी, अजीब आवाजें गूंजने लगी। अगली सुबह ट्रेन स्टेशन पर थी, पर अमित गायब था। उसकी सीट पर बस एक जला हुआ टिकट पड़ा था। क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे? रात के 2 बजे रोहन सुनसान स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अचानक कोहरे में एक पुरानी ट्रेन आई, जिसमें कोई यात्री नहीं था। डरते हुए वह ट्रेन में चढ़ा। दरवाजे खुद बंद हो गए। तभी एक बूढ़ा गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, ये ट्रेन उन लोगों के लिए है जो लौटते नहीं। रोहन कांप उठा। खिड़की से झांका तो बाहर घना अंधेरा था। अगली सुबह स्टेशन पर न ट्रेन थी न रोहन, बस उसकी घड़ी प्लेटफॉर्म पर पड़ी थी। क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे? रात के 2 बजे रोहन आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर खड़ा था। पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान था। धुंध में से एक ट्रेन आई, लेकिन उसमें कोई यात्री नहीं था। केवल एक बूढ़ा गार्ड खड़ा मुस्कुरा रहा था। रोहन जैसे ही ट्रेन में चढ़ा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। गार्ड की आवाज आई, अब तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा हो। सुबह जब स्टेशन मास्टर आया तो वहाँ कोई ट्रेन नहीं थी, बस रोहन का मोबाइल ट्रैक पर पड़ा था। क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे? रात के 12 बजे रोहित सुनसान स्टेशन पर खड़ा था। अचानक एक पुरानी ट्रेन आकर रुकी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने सफेद साड़ी में एक बूढ़ी औरत को देखा। उसके पैर उलटे थे। अचानक दरवाजे बंद हो गए। औरत ने हंसकर कहा, ये मेरी ट्रेन है, यहाँ जिंदा लोग नहीं रहते। सुबह ट्रेन रुकी, लेकिन रोहित गायब था। उसकी सीट पर सिर्फ एक जली हुई टिकट पड़ी थी। क्या आप इस ट्रेन में सफर करेंगे? रात के 2 बजे रोहित सुनसान स्टेशन पर खड़ा था। अचानक एक पुरानी टूटी फूटी ट्रेन आई। जैसे ही वह चढ़ा, सामने सफेद साड़ी में एक औरत बैठी थी। उसकी आंखें लाल और पैर उलटे थे। डर से रोहित भागने लगा, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। खिड़कियों से सफेद हाथ अंदर आने लगे। सुबह स्टेशन पर सिर्फ उसका बैग और जली हुई टिकट मिली। क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे? रात के 12 बजे एक लड़का अकेले ट्रेन में सफर कर रहा था। अचानक सामने एक बूढ़ी औरत काली साड़ी में बैठी दिखी। लाइट झपकी और जब लड़के ने दोबारा देखा तो वह औरत उसकी सीट के पास खड़ी थी। उसका चेहरा उल्टा था। डरते हुए लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? औरत हंसकर बोली, यह मेरी ट्रेन है, यहाँ सिर्फ मरे हुए लोग सफर करते हैं। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, पर लड़का गायब था। उसकी सीट पर सिर्फ एक काली साड़ी और टूटी चूड़ियाँ पड़ी थीं। क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे? रात के 12:30 बजे रोहित आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए सुनसान स्टेशन पर खड़ा था। तभी एक पुरानी ट्रेन आकर रुकी। वो जल्दी से चढ़ गया, लेकिन पूरी ट्रेन खाली थी। अचानक सामने सफेद साड़ी पहनी एक औरत दिखी। जब उसने चेहरा उठाया, उसकी आंखें काली और चेहरा सड़ा हुआ था। रोहित चीखते हुए भागा, मगर दरवाजे लॉक हो चुके थे। फिर क्या हुआ होगा, कमेंट में बताएं। गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत रोज रात को पेड़ के नीचे बैठी दिखती थी। एक रात विजय हिम्मत करके पास गया। जैसे ही औरत ने उसकी तरफ देखा, उसकी लाल आंखें चमक उठी। अचानक हवा तेज चली और विजय की चीख गूंज उठी। गांव वाले दौड़े, लेकिन वहाँ सिर्फ एक पुरानी चूड़ी और लाल साड़ी का टुकड़ा था। क्या तुम उस औरत से मिलने की हिम्मत करोगे? रात के 12 बजे दीपक सुनसान गांव से गुजर रहा था। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। पास की टूटी हवेली से रोने की आवाज आई। वह अंदर गया। एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। दीपक ने पूछा, क्या हुआ? औरत ने सिर उठाया। उसकी लाल आंखें और जला हुआ चेहरा देखकर दीपक की चीख निकल गई। अगली सुबह दीपक गांव के बाहर बेहोश मिला। लोग कहते हैं, जो हवेली में गया वो कभी नहीं लौटा। क्या तुम उस गाँव में जाओगे? रात के 2 बजे रोहन सुनसान स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अचानक कोहरे में एक पुरानी ट्रेन आई, जिसमें कोई यात्री नहीं था। डरते हुए वह ट्रेन में चढ़ा। दरवाजे खुद बंद हो गए। तभी एक बूढ़ा गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, ये ट्रेन उन लोगों के लिए है जो लौटते नहीं। रोहन कांप उठा। खिड़की से झांका तो बाहर घना अंधेरा था। अगली सुबह स्टेशन पर न ट्रेन थी न रोहन, बस उसकी घड़ी प्लेटफॉर्म पर पड़ी थी। क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे?